So in today's video, I'm going to share two DIY ideas, and both the DIY ideas are on MDF board. Hello guys, this is Soumya and welcome back to my channel Colors of Life with Soumya. So as you can see, पहले DIY के लिए मैंने एक MDF कटआउट ले ली है and this cutout is in the shape of an elephant. Well, आज दोनों जो मैं DIY बनाने वाली हूँ दोनों में मैं MDF कटआउट यूज़ कर रही हूँ. Well, मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये कटआउट्स मेरे पास पहले से ही पड़ा हुआ था. So I thought coloring these cutouts today. Otherwise आप कार्डबोर्ड के ऊपर पेंसिल स्केच करके उसकी भी कटिंग करके कर सकते हो. It will look really nice. वेल मैं आज थोड़ा डिफरेंट कलर्स यूज़ करूँगी. मैं थोड़ा सा ब्राइट और वाइब्रेंट कलर्स यूज़ करने की कोशिश करूँगी ताकि इस पर्टिकुलर आइटम को हम लोग फेस्टिव डेकोर की तरह भी यूज़ कर सकें. सो फॉर द बेस आई हैव यूज्ड क्रोम येलो एंड मिक्सड इट विथ लिटिल बिट ऑफ वाइट ताकि एक पेस्टल शेड फॉर्म हो जाए और उसी से मैंने बेस कलर की है. एंड देन फॉर द रेस्ट ऑफ द माइन्यूट लिटिल डिटेल्स उसके लिए मैं यहाँ पे पर्पल कलर यूज़ कर रही हूँ, ऑरेंज यूज़ करूँगी, ग्रीन, टर्कोइज, ब्लू. सो ये जो पर्टिकुलर कटआउट मैं यूज़ कर रही हूँ, द साइज़ इज़ 4x6 इंचेस एंड द थिकनेस इज़ 6 mm. सो यहाँ मैंने ऑलमोस्ट बेस कलर कंप्लीट कर ली है एंड नाउ आई विल स्टार्ट विद कलरिंग ईच एंड एवरी detail items. So here I'm going to use all the vibrant colors, like as you can see I have already used purple. Now I'm going to use orange, yellow, and I'll just try to give it a very festive vibe. So this is not the first festive DIY decor idea related videos. In the past also मैंने बहुत सारे festive related DIY decor ideas बनाए हैं अपनी channel पे. And what I'll do is that for all those new subscribers who has not seen my previous videos, मैं यहाँ पे उन सारे items जितनी भी videos हैं उन सारी videos का एक link छोड़ दूँगी so that you can visit those link and you can go through those. So यहाँ अब मैं elephant की एक एक छोटी छोटी details करना शुरू करूँगी, for which I am going to use my mandala tool kit. सो मंडाला टूल यूज़ करके यहाँ मैं छोटे छोटे डॉट्स डालना शुरू करूँगी क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा नहीं है ये MDF कटआउट, तो ये छोटा सा है. इसके ऊपर मैं कुछ ज़्यादा डिज़ाइन बनाने की कोशिश करूँगी तो इट विल लुक अ लिटिल क्लमजी एंड अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड सॉर्ट ऑफ. तो मैं इसको सिंपल रखूँगी लेकिन आई विल मेक इट वेरी वाइब्रेंट सो दैट इट मैचेस विद द फेस्टिव वाइब्स. बिकॉज देखिए फेस्टिवल्स आर नियर बाय एंड हम लोगों को कुछ ऐसा बना लेना चाहिए इस टाइम पे जो फेस्टिवल के टाइम पे वी कैन यूज़ फॉर डेकोरेटिंग आवर हाउस. अगर आप लोगों को मेरा अब तक का प्रोसेस पसंद आया है तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो गिव योर कमेंट्स डाउन बिलो. सो अब कमिंग बैक टू द मेन वीडियो, यहाँ मैं और भी ज़्यादा डिटेल्स ऐड कर रही हूँ. सो गाइज सिंस द फेस्टिवल्स आर नियर बाय, सो जस्ट गिव मी सम गुड आइडिया कि नेक्स्ट 1.5 मंथ में मुझे किस तरह की वीडियो बनाना चाहिए, किस तरह का वीडियो देखना आप लोग इंजॉय करेंगे. वेदर यू वांट टू सी ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ पेंटिंग रिलेटेड वीडियोज़ और यू वांट टू सी more of DIYs mainly related to festive decor and all, just comment down below and let me know so that I can make videos according to your wish. With this we almost come to the end of this particular first DIY and यहाँ मैं आई को कलर करने के बाद एलिफेंट में एक अच्छा सा बॉर्डर डाल दूँगी. तो बॉर्डर से एलिफेंट का जो स्ट्रक्चर है ये थोड़ा सा और ब्राइट लुक देगा. एंड इस एलिफेंट के साथ मुझे एक बेस भी मिला था तो जिसके ऊपर आई कैन जस्ट प्लेस द एलिफेंट एंड कीप इट स्टैंडिंग स्ट्रेट. सो उस बेस को भी मैं कलर कर लूँगी. एंड फाइनली थोड़ा सा फेस्टिव वाइब देने के लिए आई एम एडिंग अ लिटिल मिरर इन द ईयर ऑफ द एलिफेंट और उसके आसपास मैं थोड़ा सा पोल्का डॉट्स बना के डिज़ाइन कर दूँगी. एंड ऑफ कोर्स आई हैव गॉट सम राइनस्टोन्स विद मी जो मैं नीचे डेकोरेट करने के लिए लगा दूँगी. एंड दिस इज़ द फाइनल आउटपुट. एंड ऑफ कोर्स please don't forget to add a layer of varnish because without varnish this artwork is finally going to lose its shine.
So now let's begin with our second DIY. So for the second DIY, this is also an MDF cutout और ये भी मेरे पास बहुत पहले से था. So I thought of using it rather than कार्डबोर्ड के ऊपर ड्राइंग करके उसको कट आउट करने से बेटर मुझे लगा कि व्हेन आई हैव दिस वाई टू वेस्ट टाइम लेट मी कलर दिस. सो ये एक लीफ शेप में है जिसके अंदर गणेश जी का एक एब्स्ट्रैक्ट ड्राइंग है. तो ऑफकोर्स मैं सबसे पहले लीफ का जो बेस कलर है वही करूँगी. आई बी यूजिंग क्रोम येलो, लीफ ग्रीन, darker shade of green, and I'll I'll paint the leaf very nicely, giving all the different layers of shadings. तो जैसे कि अब तक आप लोग देख सकते हो, लीफ को पेंट करने के लिए आई हैव यूज डिफरेंट लेयर्स ऑफ शेडिंग, लाइट एंड डार्क. शेडो भी मैंने यहाँ पे की है, आई हैव डन हाईलाइटिंग. सो आई मेक द लीफ लुक रियली रियल, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आई बी यूजिंग here I'm using golden color to paint the outer border of this abstract Ganesh ji, and once that is done I'll be mixing orange along with carmine red to paint the outline of Ganesh ji. So अगर आपने इस कटआउट को अच्छे से नोटिस किया है, ये सॉर्ट ऑफ अ 3D कटआउट है क्योंकि गणेश जी का जो शेप है इट्स वन लेयर अबव द मेन लीफ. So it's giving really a very nice 3D effect. Of course this I can feel, I don't know how well you can feel it in the video. So this is very simple. Once everything dries up properly, I'm going to just put a layer of varnish to protect it for in the near future. So that's it, and here we come to the end of the video. But yes, before I finish this video, I thought of giving a single outline to this Ganesh ji's abstract shape. So for which I am using a 3D marker pen. It's a black color pen of course. और थोड़ा सा और ज़्यादा इफ़ेक्ट देने के लिए और थोड़ा वाइब्रेंट दिखाने के लिए मेरे पास 2-3 छोटे छोटे मिरर्स है. मैं वो मिरर्स को यहाँ 3 पॉइंट पे स्टिक कर देती हूँ. एंड हियर इज़ द फाइनल रिजल्ट. So that's all for today. See you again until in my next video.